हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अर्थमेटिक मीन। तो देखिए अर्थमेटिक मीन क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि ए बी सी आर इन ए पी। अर्थमेटिक मीन का मतलब समझते हैं। ए बी सी अगर ए पी में है तो बोला जाता है यहाँ से बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2 होता है, और इसको बोलते हैं बी इज कॉल्ड द एम, मतलब अर्थमेटिक मीन बिटवीन किसके किसके बीच का, बताइए, ए एंड बी। तो इस तरह से देखिए क्या हुआ कि ए बी सी अगर ए पी में है तो बी इक्वल टू क्या हो गया, बताइए, ए प्लस सी अपॉन 2। अब बी इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब ये कैसे आया देखो ध्यान से। यहाँ बोला गया है ना कि ए बी सी किस में है, ए पी में है। अगर ए बी सी ए पी में है तो आपको पता होना चाहिए कि बी में से ए को माइनस करने पर उतना ही आएगा जितना कि सी में से बी को माइनस करने पर। कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा। देखो इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। तो माइनस बी को इधर लाओ तो बी और माइनस बी तो हो जाएगा प्लस बी, और ये माइनस ए जाएगा तो यहाँ से प्लस ए प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ से बी और बी कितना हो जाएगा, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो यहाँ से b कितना आ गया, a प्लस सी अपॉन 2 आ गया। तो हैंस देख लो प्रूफ भी हो गया कि ये जो b होगा a प्लस सी अपॉन 2, मतलब b की वैल्यू जो होगी इन दोनों का ऐड करके अपॉन 2 कर दोगे तो b आ जाएगा। मतलब b इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। जैसे एग्जांपल देखो, हम बोले ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है। हम बोले इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो 3 होगा। अच्छा चेक कर लो, अगर 1 और 5 को ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा, और 6 अपॉन 2 कर दो, देखो आ गया कि नहीं मिडिल वाला टर्म। तो यहाँ पर 3 को बोला गया अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड 1 एंड 5। क्या बोलेंगे, 3 इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन। बोलिए कैसे बोलोगे, बिटवीन किसके किस बीच में, 1 एंड 5। अब आपसे क्वेश्चन करें, देखो यहाँ 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, 10 है। बताओ 8 जो है किसके बीच का अर्थमेटिक मीन है, तो 6 और 10 के बीच का। क्यों, क्योंकि 6 और 10 को ऐड करोगे तो 16 अपॉन 2 8 आ गया कि नहीं। 6 अर्थमेटिक मीन है किसके किसके बीच का, 4 एंड 8 का बोलोगे। 4 किसका अर्थमेटिक मीन है, तो 2 एंड 6 का बोलोगे। तो ऐसे समझ गए लॉजिक कि 4 इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड 6। 6 को अगर बोलोगे तो 4 एंड 8 का अर्थमेटिक मीन है, और 8 किसका किसके बीच में है, 6 और 10 के बीच में है, तो 6 और 10 का अर्थमेटिक मीन 8 है। तो आप समझ गए कि ये एक फार्मूला बन गया कि अगर 3 एक्सप्रेशन ए पी में है तो बी इक्वल टू, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हैं बी इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2। अब देखो इसका हम लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं। यहाँ से इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन बताया गया है फाइंड द अर्थमेटिक मीन। क्वेश्चन है फाइंड द एम, फाइंड द एम बिटवीन, पहला क्वेश्चन दिया गया है 13 एंड 19, और जो सेकेंड क्वेश्चन इसमें दिया गया है a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब लग गया इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करो। तो बताओ जी, मान लेते हैं कि इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तो मान लेते हैं कि इसका अर्थमेटिक मीन क्या है, b है, तो b तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन इसका मान लो b है, और ये हो गया 19। तो b इक्वल टू क्या है फार्मूला, बताइए, a प्लस सी अपॉन 2 होता है फार्मूला। तो यही अर्थमेटिक मीन भी निकालना है। तो एक कितना बताइए, तो सीधे याद रखना कि अर्थमेटिक मीन, तो यहाँ पर सीधे आप याद रखना कि अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या आगे, बताइए, सीधे ये लिख सकते हो। या यहाँ पर अर्थमेटिक हम लोग बी ही माने हैं तो बी इक्वल टू ही लिखो, क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। यहाँ लिख देना कि लेट अर्थमेटिक मीन इज बी। मान लेना कि इनके बीच में, तो बी इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस सी अपॉन 2। तो इसको ए, इसको सी मान लो, तो 30 प्लस 19 अपन कितना हो जाएगा, 2। तो 19 और 13 को ऐड करो कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। इसको ऐड करोगे तो 32 अपॉन 2 16 आ गया। तो मतलब कि यहाँ पर 16 होगा तो इसका अर्थमेटिक मीन 16 होगा। और चेक भी कर लो कि अगर यहाँ 16 रख दोगे तो चेक कर लो 13 का मा 16 का मान 19, देख लो एपी में है कि नहीं है, क्योंकि 3 का गैप है यहाँ पर। बहुत आसान है करना। अब इसका अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखो अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या है फार्मूला, a प्लस सी अपॉन 2।
या बी मान लेना इसके बीच में, तो ए कितना आपका ए माइनस बी है प्लस सी कितना आपका ए प्लस बी अपान 2 है। तो देख लो बी से बी कट गया, ए और ए कितना हो गया 2a अपान 2, 2a अपान 2 मतलब क्या 2 से 2 कट गया, ए आ गया, तो अर्थमेटिक मीन ए आ गया। तो अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस सी अपान 2 फार्मूला है। तो जिसके बीच में पूछा अर्थमेटिक मीन, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, आसान एकदम है, कर लोगे। और एक क्वेश्चन करते हैं, समझ में आपको आएगा, एकदम करते जाओ, मेहनत करते जाओ, बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ोगे। अपने अंदर के आत्मविश्वास को 4 गुना करो, पढ़ाई तो करना पड़ेगा। क्वेश्चन दिया गया है, इफ द नंबर्स if the numbers 2n minus 1, 2n minus 1, 3n plus 2 and 6n plus 1 बोला गया है कि ये AP में है। फाइंड n and hence find these numbers, या -1 है, फाइंड करना है n फाइंड करो, n नंबर्स, और नंबर्स से तीनों नंबर्स कौन करें ये भी फाइंड करना है। तो पहले n कैसे फाइंड करोगे, बोला गया कि 3 नंबर ये AP में है। तो अगर ये AP में है तो देखो कैसे करेंगे, ये 2n minus 1 है, ये 3n plus 2 है, और यहाँ पर क्या है 6n minus 1 है। यहाँ ब्रैकेट लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, इसको A मानो, इसको B मानो, इसको C मानो। तो अगर A B C AP में है तो बताए थे ना कि कैसे लिखते हैं, तो मिडिल टर्म इक्वल टू क्या लिखोगे, B इक्वल टू, इसको B मानो तो B इक्वल टू क्या है A प्लस C, तो A फर्स्ट और लास्ट का सम करोगे तो ये A और ये C हो गया, तो इन दोनों को सम कर दो, तो 2n minus 1 प्लस कितना 6n minus 1 अपन कितना हो जाएगा 2। अभी आपको रिलेशन हम पढ़ाए थे कि अगर ए बी सी AP में है तो B इक्वल टू कैसे लिखते हो, मतलब मिडिल टर्म इक्वल टू, यहाँ तो मिडिल टर्म ये B हो गया इक्वल टू A प्लस C अपान 2 हो गया। अब यहाँ से देखो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6 n और प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये 2n 6n कितना हो गया 8n माइनस 1 माइनस 2 हो गया, तो ये 6n ये हो गया माइनस 8n और प्लस 4 जाएगा तो -4 -2, तो यहाँ से हो जाएगा -2n इक्वल टू कितना -6, ये मर जाएगा, n आ गया 3। अब बोला गया नंबर कौन कौन से हो गए, तो रख दो यहाँ पर नंबर, तो 2 इंटू 3 6, ये 5 हो जाएगा, 5 कामा यहाँ n रख दो, 3 3 3 जा 9 2 11 हो जाएगा। और देखो 3 यहाँ पर रख दो तो 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 में से बन जाएगा 17। तो ये देख लो AP में है 5 6 11 और 6 17 होता है, सही है, मतलब देख लो, तो यही 3 नंबर हो गए, n भी निकल गया। तो इस तरह से स्टूडेंट आपको करने होते हैं। तो देख लो ये कितना आसान है करना। इस पर 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये अर्थमेटिक मीन पर इस तरह से आप एप्लीकेशन इसका देखो यूज कर रहे हैं कि नहीं, अर्थमेटिक मीन का, कि जब भी बोलेगा 3 नंबर AP में है तो आप हमेशा ये यूज़ कर लो फार्मूला। बोला गया है फाइंड द के, क्वेश्चन दिया गया है फाइंड के सो दैट, फाइंड के सो दैट 3k minus 2 4k minus 6 4k minus 6 and k plus 2 and k plus 2 are 3 consecutive terms of an AP, are 3 consecutive terms of AP। बोला गया है कि ये AP में तीनों टर्म हैं, consecutive लगातार है AP में, तो फाइंड के करना है। तो बोल तो दिया गया ना कि ये AP में है, तो अगर AP में है तो देख लो, यहाँ पर लिखो पहले ये 3k minus 2 हो गया, कामा 4k minus 6 और यहाँ से कामा हो गया k plus 2। बोला गया है कि ये AP में है तो इसको A, इसको B, इसको C मानेंगे। देखो ABC अगर AP में तो क्या करते हैं, B इक्वल टू, मतलब मिडिल टर्म ये है तो B का काम करेगा, तो ये 4k minus 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, A प्लस C। देखो ये A और C मतलब फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर लो, तो 3k minus 2 और प्लस क्या k plus 2 अपन क्या कर लोगे 2 कर लोगे, यही है फार्मूला। इस फार्मूले का यूज़ कर लिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 4 जा कितना हो गया आपका 8k minus 2 6 जा 12, 3k और k कितना हो गया 4k हो गया, और ये -2 + 2 मर जाएगा, तो इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 4k इक्वल टू 12, क्योंकि 8k में से -4k करोगे तो 4k ही होगा, और -2 हो जाएगा तो +2, तो k कितना गया 3 आ गया। तो देख सकते हो कि मतलब कितना ही आसान है, ये आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरह से आप एकदम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इस पर हम आपको देंगे, उसको ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा।
इसी पर एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं। आपको फाइंड करना है x, बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छे से कर लेना, इसको कमेंट सेक्शन में जवाब देना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, और बोला गया फॉर विच फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द नंबर्स for which the numbers 5x plus 2, 4x minus 1 and x plus 2 आर इन AP। बोला गया है कि ये AP में है, तो x फाइंड करना है। कर लेना, क्या दिक्कत है, इसको A, इसको B, इसको C मान लेना। तो इसको आप नोट कर लो, इसके बाद देखेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट, देखिए अब देखते हैं अगला दिन सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एन AP। सिलेक्शन ऑफ टर्म इन एन AP में टर्म का सिलेक्शन कैसे करते हैं, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं और बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। देखते हैं इसका मतलब क्या है। AP में अगर मान लीजिए आपको लेना है 3 टर्म, तो देखो कैसे सिलेक्शन करेंगे। पहले बीच में फिक्स करोगे A, और यहाँ पर लिखोगे A माइनस D, और यहाँ पर A प्लस D। अब देखो अगर लेना है AP में 4 टर्म, तो यहाँ बीच में फिक्स किसको करोगे, A माइनस D को और A प्लस D को, इस तरह से फिक्स करोगे। अब देखिए ये 3 क्या है, ऑड है, तो ऑड रहेगा तो A को फिक्स करना, इवन रहेगा तो A माइनस D और A प्लस D को फिक्स करना। लेकिन अब इसमें कितना ऐड करोगे, D की 2D, इसमें 2D ऐड करेंगे तो हो जाएगा A माइनस 3D। क्योंकि देखिए ऑड रहेगा तो D ऐड करोगे और इवन रहेगा तो 2D ऐड करना, क्योंकि इवन का मतलब होता है जो 2 से कट जाए, और ऑड मतलब क्या, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो ऑड मतलब 1 से स्टार्ट होता है, तो ऑड में D ऐड करना, इवन में 2D। तो इधर भी इवन चल रहा है तो A प्लस D में कितना करो 2D, तो A प्लस 3D हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लेना होता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए 5 है, तो AP में 5 टर्म का सिलेक्शन कैसे करोगे, तो बीच में देखिए 5 है, 3 है, ऑड है, तो ऑड में A को फिक्स करेंगे। अब ऑड वाले में क्या ऐड करते हैं, D, तो इधर D अगर दोगे तो A माइनस D हो जाएगा, इधर D ऐड करोगे तो A प्लस D हो जाएगा। लेकिन अभी तो 3 ही टर्म हुआ, 5 चाहिए तो एक और D ऐड करो तो A माइनस कितना हो जाएगा 2D, इधर एक और D बढ़ा दो तो A प्लस 2D हो जाएगा। अब समझ गए कैसे करना है सिलेक्शन। अगर मान लो मैं 6 लेना है, 6 का इवन है, तो इवन के केस में पहले किसको फिक्स करते हैं, A माइनस D, और यहाँ पर फिक्स करेंगे A प्लस D को। लेकिन इवन में क्या ऐड करेंगे, 2D ऐड करेंगे, तो इधर 2D ऐड कर दो तो A माइनस 3D हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा A प्लस 3D हो जाएगा। तो फिर हमें इसको, अभी तो 4 ही टर्म हुआ, अभी और 2D इसमें दो तो A माइनस 5D हो जाएगा इसमें, इधर 2D दोगे तो A प्लस कितना हो जाएगा 5D हो जाएगा। वैसे ही आप अब समझ गए होंगे किस तरह से हम बढ़ाएंगे। अगर मैं 7 लेना है तो 7 क्या है, ऑड है, तो ऑड में किसको फिक्स करते हैं, A को यहाँ पर, लेकिन ऑड में क्या ऐड करते हैं, केवल D ऐड करते हैं, तो ये A हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा A माइनस D हो जाएगा। बात समझ रहे हो, तो इधर A प्लस D हो जाएगा। अभी 3 ही टर्म हुआ, तो फिर इसमें D ऐड करो तो A माइनस 2D हो जाएगा, तो इधर फिर D ऐड करेंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा। अभी 5 टर्म हुआ, एक और D देंगे तो A माइनस कितना हो जाएगा 3D हो जाएगा, इधर एक और D दोगे तो A प्लस 3D हो जाएगा। अब आप लॉजिक समझ गए कैसे टर्म का सिलेक्शन करेंगे। वैसे ही 8 टर्म लेना है, 9 टर्म लेना है, तो आप एकदम सिलेक्शन कर सकते हो। बस लॉजिक समझा दिया कि किस तरह से AP में हमें टर्म का सिलेक्शन करना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके लेवल पर केवल 5 तक ही आता है, अधिक से 4 तक वो भी समझ लो, लेकिन 5 तक आप याद कर लेना कि कैसे लेना है सिलेक्शन। वैसे तो आप सबके बना सकते हो, रटना किसी को नहीं है, इसलिए आपको ये ट्रिक हम बता दिए लॉजिक। आप बुक में देखोगे तो बस दे दिया गया, लेकिन लॉजिक बता दिए कैसे बनता है ये। इस पर क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो एक एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका हमें यूज कहाँ करना है। तो देखिए इसको हम समझते हैं, इसको मिटा देते हैं, 6 तक मिटा देते हैं, 5 तक पूछता है आप लोगों के लेवल पर, अधिक से अधिक 5 तक ही पूछेगा। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, बोला गया द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन AP, द सम ऑफ 3 numbers in an AP is 21 and their product is 231 231। फाइंड करना है नंबर्स। वो नंबर्स कौन कौन से होंगे, बोला गया फाइंड द नंबर्स। तो देखिए इसका लॉजिक हम बता रहे हैं, वो कौन कौन से नंबर, बोला गया 3 नंबर्स AP में हैं। तो बताइए यहाँ पर 3 नंबर्स लेने का तरीका क्या ये है, तो यहाँ लेट कर लेंगे और लेट कर लेंगे 3 नंबर्स
कौन कौन है, ए 3 नंबर्स कौन कौन है, ए माइनस डी है, कामा ए प्लस डी है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि एपी में 3 नंबर तो हम लोग ऐसे भी ले सकते थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ये भी तो एक तरीका था लेने का। हाँ ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि देखो ये इस तरह से नंबर को लिया जाता है कि इसमें एक माइनस डी तो एक प्लस डी, जब ऐड करेंगे तो डी और डी कटेगा, लेकिन यहाँ अगर ऐड कर देते हो तो ए भी ऐड हो जाएगा और डी भी ऐड हो जाएगा, तो दोनों अननोन हो जाएगा। तो इसीलिए इससे करेंगे तो प्रॉब्लम होगा करने में, तो इसीलिए इन सब क्वेश्चन के लिए एक अलग ही ये सिलेक्शन बना दिया गया। अब बोला गया है कि इनका सम, तो देखो सम कितना दिया 21, तो बोला गया फाइंड द नंबर, ये नंबर फाइंड करना है। तो अगर ए और डी निकल जाएगा तो यहाँ ए और डी पुट कर देना, नंबर निकल जाएगा। तो इसके लिए कंडीशन दिया गया कि इसका सम 21 है, तो इसका सम करो पहले। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका सम करना है 21। अब इसमें देखो डी और डी कट गया, तो ये इसका प्रॉफिट हुआ कि इस तरह से नंबर लिए ही जाते हैं कि ये डी कट जाएगा। तो ए को 3 बार ऐड किया गया तो 3 आ गया 21, तो यहाँ से ए की वैल्यू 7 आ गई। अब डी किसी तरह से निकाल लो, तो एक कंडीशन और दिया गया है कि इनका प्रोडक्ट 231 है, तो इन तीनों का प्रोडक्ट कर दो, तो ए माइनस डी, फिर ये ए हो जाएगा और ए प्लस डी, इसका प्रोडक्ट दिया गया 231। ए को आप इधर ला दो, किनारे ला दो, तो ए माइनस डी और ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लगा ही सकते हैं, आइडेंटिटी यूज कर लिए। ए की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ पर 7 रख दो, ये हो गया 7 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना 231। ये देखो 7 से कट जाएगा कितने बार में, 7 को नीचे भेज दिए तो 33 बार में कट जाएगा, 33 बार में। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, इधर 33 आएगा तो माइनस 33 हो जाएगा, माइनस डी स्क्वायर जाएगा तो डी स्क्वायर। समझो कैसे किए हैं, ये 7 से कट गया 33 बार में, और 7 का स्क्वायर 49, 33 आएगा तो माइनस 33, माइनस डी स्क्वायर जाएगा तो प्लस डी स्क्वायर। ये करोगे तो 16 आएगा, माइनस कर लो तो डी कितना आ गया, प्लस माइनस 4 आ गया। स्क्वायर हटाओगे तो डी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4। तो अब यहाँ पर माइनस को छोड़ मत देना, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब अभी हम D4 लेकर चल रहे हैं, तो D4 लेकर चलोगे तो आपके नंबर कौन कौन से बताइए, a माइनस डी है, a है और a प्लस डी है। तो a कितना है 7 है, तो यहाँ 7 रख दो, 7 माइनस डी कितना है 4, a कितना है 7 और 7 प्लस डी कितना है 4 है। तो 7 में से 4 जाएगा 3, 7, 11, देख लो AP में है। अब एक बार क्या कर देना, डी को -4 लेकर चलना, तो फिर से आपके 3 नंबर बनेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तो ए की वैल्यू पता है, यहाँ पुट कर देना 7 और ये डी -4 रख देना, आ जाएगा। तो एक AP यहाँ से बनेगा, एक AP यहाँ से बनेगा। देख लो ये AP में है कि नहीं, ये AP में है। तो ऑल टुगेदर ये देख लो बहुत आसान है, इसको कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन दिया गया है और बोला गया है कि डिवाइड 24 इन 3 पार्ट्स, और 24 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं सच दैट दे आर इन एन AP एंड देयर प्रोडक्ट इज 80। अब 24 को अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो इसके 3 टुकड़े होंगे। तो एक तरह से 3 नंबर्स होंगे, 3 नंबर्स कैसे लेते हैं, इस तरह से लेते हैं। तो मान लेते हैं कि इसके 3 पार्ट्स कौन है, क्योंकि 3 पार्ट्स को डिवाइड करोगे तो वो AP में है, और AP में 3 नंबर्स को कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं, a माइनस डी, ए प्लस डी। हर जगह आप इसको लेट नहीं कर सकते, जब बोल देखिए AP में है तभी करोगे, क्योंकि सिलेक्शन आफ्टर किसका पढ़ते हैं, AP का पढ़ते हैं। तो 3 पार्ट्स को डिवाइड किया गया, बोला गया AP में है, तो AP में 3 नंबर्स को ऐसे लेते हैं। तो अब बताओ, अगर 24 के 3 टुकड़े होंगे तो इसको ऐड करने पर 24 ही आना चाहिए। तो एक तरह से क्वेश्चन वही दिया था कि सम ऑफ एन AP इज 24, 3 नंबर्स का सम 24, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर 24 को 3 पार्ट में बांटना है, मान लो एक को 10 रुपया मिला, एक को 5 रुपया मिला, तो कितना हो जाएगा, और एक को कितना मिला, 9 रुपया मिला, तो 10, 5, 15, 9 कितना हो गया, 24 ही आएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर उसको डिवाइड करोगे तो उतना आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि इसका ऐड करने पर 24 के ही बराबर आएगा, क्योंकि उतने में से ही सबको बांट रहे थे। तो डी और डी कट गया, तो यहाँ से भी a और a कितना हो गया, 3a = 24। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब क्या करोगे, बोला गया एंड देयर प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, तो a माइनस डी इंटू a, फिर से वही क्वेश्चन बन गया। अब तो इसको झपटी जाओगे, इक्वल टू 80। तो यहाँ से a, पहले तो a यहाँ किनारे कर लो, तो a माइनस डी, ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना गया, बताइए 80 हो गया। तो a की वैल्यू अब चाहो तो पुट कर दो, 8 ये हो गया, 8 का स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 80। ये करके बताना कितना आएगा, तुम लोग करना, 8 से काट देना 10 बार में, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया। तो इधर इसको भेज देना। तो अब हम इसको छोड़ देते हैं कि इसको खुद आप लोग करके बताइएगा कितना होगा, यहाँ से करके बताना स्टूडेंट कितना होगा। तो देख सकते हो कि इस क्वेश्चन को किस तरह से किया गया है। एंड देयर प्रोडक्ट यहाँ पर 440 दिया है, यहाँ थोड़ा ध्यान देना,
ये 440 दिया गया है, यहाँ मिस्टेक हो रहा है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सही कर लेना, तो ये 440 कर लो, ये 440 होगा तब। ये तो 8 आएगा, ठीक है यहाँ पर, लेकिन ये क्वेश्चन में इसका प्रोडक्ट 440 होगा। तो अब यहाँ से इसको कर लो, कितना आएगा। तो यहाँ से जब स्टूडेंट करोगे तो कितना आएगा बताइए। तो यहाँ पर दिया गया था ना कि इसका जो सम है 24 है, और एंड देयर प्रोडक्ट। एक बार क्वेश्चन को चेक कर ले, हाँ सही है। अब तो इसको काटो, किससे कटेगा, 4 से कटेगा। तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस डी स्क्वायर हो गया, और 8 को नीचे भेज दो, तो 440 अपन कितना हो गया, 8 हो गया। ये 4 से कट जाएगा तो काट दो, ये 110 अपन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देख लो। अब यहाँ से आप लोग डी निकालिएगा, और डी निकाल कर बताना कितना आएगा। ये कट भी जाएगा क्या, ये 2 से कट ही जाएगा, सिंपल सी बात है। ये 55 बार में कट जाएगा 2 से। तो यहाँ से जब करोगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो यहाँ से आप लोग कीजिएगा इसको और बताना कि कितना होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, इसको आप लोग करना, इसको नोट को लोग करके बताइए कितना आएगा। तो ओके स्टूडेंट, इसको कर लीजिएगा आप लोग, देख लो। तो यहाँ पर डी स्क्वायर निकाल लेना, माइनस डी स्क्वायर जाएगा तो प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। इधर 64 है, इधर 55 आएगा, तो कितना जाएगा, -55 इक्वल टू डी स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस कर दो, 9 आ जाएगा। तो 9 इक्वल टू डी स्क्वायर, तो यहाँ से डी निकाल लो, प्लस माइनस 3 आएगा। वैसे एक बार डी को प्लस लेना, एक बार माइनस लेना, कर लोगे आ जाएगा। तो देख सकते हो कि यहाँ पर आसानी से हो जाएगा। तो इसको कर लेना, इसमें टाइम पास नहीं करना हमको, तो बहुत आसानी है, सब कर लोगे। अब देखो, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म पर जब भी क्वेश्चन बनेगा तो आप जरूर कर लोगे, तो ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं लॉजिकली, इसमें लॉजिक से कैसे क्वेश्चन बनता है। यहाँ क्वेश्चन बोला गया द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज फर्स्ट 3 टर्म। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी इज 48। मतलब एपी में 3 टर्म का सम दिया है 48। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म exceeds 4 times the third term by 12। लगे फाइंड द एपी। मतलब फाइंड द एपी मतलब क्या, वो जो 3 नंबर एपी में उसी को निकालना है। तो क्वेश्चन को बस बदल दिया, फाइंड द एपी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली बन गया कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। तो एपी में 3 टर्म कैसे लोगे, ऐसे लोगे, वो मत लेना, क्योंकि यहाँ पर वो लोगे तो हो ही नहीं पाएगा, एड निकल ही नहीं पाएगा, इसीलिए ये लेंगे। तो 3 टर्म का सिलेक्शन ऐसे करोगे। तो यहाँ पर दिया गया, लेट करते हैं 3 टर्म कौन कौन है, ए माइनस डी है, ए और ए प्लस डी है। यहीं आपके पास 3 टर्म है, इसको लेट कर लिए, लेट कर लो। फर्स्ट 3 टर्म यही है, तो इसका सम कर लो। इसका सम दिया गया है, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, सम कितना दिया गया 48। तो यहाँ से देख लो, डी से डी कट जाएगा, तो ए और ए कितना आ गया 3 = 48। तो यहाँ से जब ए निकालोगे 16 आ गया, 16 3 48 होता है, ए आ गया 16, बस डी निकाल लो। अब यहाँ पर जो कंडीशन दिया, यहीं बच्चे गलती करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, देखो ये फर्स्ट या सेकेंड टर्म है, तो मतलब ए माइनस डी और इंटू ए। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एक्सीड द 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या है आपका, ए प्लस डी है। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक्सीड कर रहा है 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स है, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 4 टाइम एक्सीड भी कर रहा है, किससे, थर्ड टर्म से, और बाई 12, मतलब 4 टाइम्स करके 12 ऐड भी करना पड़ेगा। क्या बोला था क्वेश्चन में, देखिए कि इन दोनों का जो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का जो प्रोडक्ट है, मतलब ए माइनस डी और ए, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो एक्सीड कर रहा है कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। तो ये 4 टाइम्स एक्सीड किया, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और एक्सीड करके 12 अधिक भी है, तो प्लस 12 इसी में करेंगे। मतलब ये 4 टाइम्स भी है और 12 अधिक भी है, किससे, थर्ड टर्म से। तो 4 टाइम्स से 12 अधिक है, तो इसमें नहीं, इसमें कर देंगे, जिससे कि इक्वल टू का साइन आ जाए। तो ए का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए डी हो जाएगा। इधर 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4a प्लस कितना हो जाएगा, 4d प्लस 12 हो जाएगा। अब एक वैल्यू निकाल ही चुके हैं 16, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस ये 16d हो जाएगा। ये 4 इंटू कितना हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा 4d प्लस 12।
ध्यान से देखो तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो ये -16d और ये +4d -20d हो जाएगा। ओरली करो, +4d आएगा तो -4d, तो -16d -4d -20d, ये 16 4 जाए 64 हो गया। आज 64 और 12 जल्दी से करो कितना होगा, 64 और 12 76 हो जाएगा। बात समझ होगे। आज 60 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, और जब इधर आएगा तो -256 हो जाएगा। तो -20d किसके इक्वल बताइए, तो 76 माइनस, तो ये -190 हो जाएगा, तो यहाँ से -180 होगा। माइनस करो सही से, तो माइनस माइनस कट गया, तो यहाँ से d कितना आ गया, तो 180/20 हो गया, तो ये कट जाएगा, 0 से 2 9 जा 18, तो d की वैल्यू 9 आ गई। तो d की वैल्यू 9 आ गई और a की वैल्यू 16 आ गई, तो AP क्या बनेगा, तो नंबर कौन कौन था, a - d था, a था और a + d था, तो यहाँ से बना लो। तो a कितना आपका 16, तो एक हो जाएगा 16 - d, d कितना है, d कितना है 9, तो 16 - 9, a तो 16 है यहाँ पर है, और फिर 16 + 9, तो क्या बन जाएगा, देखो 60 में से 9 जाएगा कितना हो गया बताओ, 7, फिर ये 16 हो गया और 69 25 हो गया। अब देख लो ये AP में है कि नहीं है, AP में, क्योंकि यहाँ पर 9 का गैप है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन डन। तो आप देख सकते हैं कि इस पर ऐसे क्वेश्चन घुमा कर पूछे जा सकते हैं, रिलेशन बनाकर कि ये इसका प्रोडक्ट इससे इतना टाइम से। तो आप देख लो, एक इसका एक एग्जांपल आपको दिखाई दिए, ये क्वेश्चन इसका एक नमूना है। तो 1-2 क्वेश्चन आपको दे देते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। हाँ, अभी 3 टर्म वैसे 4 टर्म दे दे तो 4 टर्म में ये ले लेना, वैसे 5 टर्म दे तो ये इसको कंसिडर कर लेना। तो क्वेश्चन आप एकदम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो कुछ क्वेश्चन आपको हम दे देंगे, उसको आप लोग कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जवाब देना, उसका आंसर कितना आएगा। बोला गया द सम ऑफ 3 consecutive term of an AP the sum of 3 term in AP is 21 and the sum of their square is, और इनके स्क्वायर का सम दिया है 165। फाइंड द नंबर्स, और वही फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स यहाँ लिख देना, 3 नंबर्स है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, फाइंड द 3 नंबर्स, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन फाइंड दीज नंबर्स। आपको वही नंबर्स निकालने हैं, मतलब AP निकालना है। तो बस इसको कर लीजिएगा। 3 नंबर्स कैसे लोगे, ये लोग इसका सम दिया, इसके स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम मतलब क्या, a - d का होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस a + d का होल स्क्वायर, सबको ऐड कर दो 165 आएगा। तो करना इसको और कमेंट सेक्शन में जवाब देना। बस आज की इतना ही रहेगा। इसमें एक लास्ट हेडिंग बच गया, और सम ऑफ n टर्म ऑफ AP में n टर्म का सम कैसे निकालते हैं, तो वहीं एक और लेक्चर होगा, इसके बाद एक्सरसाइज करवा देंगे। तो बस स्टूडेंट आप अच्छे से पढ़िए, और जो नए बच्चे देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, और जो पुराने बच्चे लाइक कमेंट करें, और वीडियो को जमकर शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के बीच, जिससे कि और लोग हमसे जुड़ सकें, और आप लोग जरूर शेयर कीजिए। तो ओके स्टूडेंट, इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ऑल द वेरी बेस्ट।